हरे कृष्णा। आज का श्लोक जो है बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। जनरली लोगों को क्या लगता है, स्पेशली हमारे भारत देश में, कई बार हम लोगों से मिलते हैं, बोले प्रभु जी अभी हम वृंदावन जा रहे हैं, वहां भागवत सप्ताह है, 7 दिन में भागवत सुन के आ जाएंगे। कितने दिनों में? 7 दिन में। जैसे हमारा बेटा हमको बोले पापा 7 दिन के लिए कॉलेज जा रहा हूँ, डिग्री लेके आ जाऊंगा, 4 साल की इंजीनियरिंग वाली। आप तमाचा लगाओगे ना, तेरा रात को सोया नहीं है ठीक से, है कितनी बार बोला नींद लिया कर अच्छे से, अरे ना 7 दिनों में डिग्री थोड़ी मिलेगी भाई, 4 साल वाली। तो 7 दिन व्यक्ति कहाँ जाता है? वृंदावन जाता है साहब, सप्ताह सुन के आता है। और 7 दिन बाद को रियलाइजेशन क्या होता है? 7 दिन बाद रियलाइजेशन होता है, अरे वृंदावन के बगल में ही करेक्ट ताजमहल है, चलो भाई थोड़ा वहां पे भी दंडवत करके आना, मकबरे के ऊपर सिर पटक के आना पड़ेगा ना। प्रेम जाग गया उनके 7 दिनों बाद, उनके अंदर जाग गया ना। बोले भाई वो क्या बोलते हैं ना, प्रेम का स्मारक है, प्रेम का स्मारक। 7 दिनों बाद प्रेम जाग गया, चलो भाई अब चलते हैं कहां पे? आगरा। ये मैंने मेरी आंखों से देखा है। ये उन्होंने भागवत सुनी है। तो भागवत ऐसे सुनने का कोई फायदा नहीं है। कितना बड़ा साइंस है, आप देखिए यहाँ क्या बताया है कि किस प्रकार से ये जो सृष्टि है वो कैसे हो रही है सृष्टि। तो ये जो तीसरा अध्याय है 1.2.3, लोग पूरी भागवत सुन लेते हैं लेकिन उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे रामायण सुन के व्यक्ति पूछे, अच्छा ये बताओ सीता किसके पिताजी का नाम था? उसको ये पता नहीं है कि सीता स्त्री है कि पुरुष। फैक्ट है ही नहीं। एक बार हम लोग भागवतम क्लास ले रहे थे, तो एक व्यक्ति हर क्लास में आता था, हर क्लास में, ठीक है। तो हमने आई थिंक पता नहीं 4-5 क्लास के बाद में पूछा, तो नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद चल रहा था। तो उसको ये पता नहीं था कि भागवत अलग है और गीता अलग है। तो उसने 5वीं क्लास में पूछा, बोले प्रभु जी एक डाउट आ गया, ये कुरुक्षेत्र के मैदान में नारद मुनि कहां से आ गए? ये नारद मुनि वहां भी पहुंचे कुरुक्षेत्र के मैदान में? मैंने बोला क्यों, क्या आप ही बोल रहे हो? नारद मुनि ने ये बोला, नारद मुनि ने वो बोला। अरे मैंने बोला भाई भागवतम अलग है, गीता अलग है। गीता भगवान ने कहा बोली? कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को सुनाई। अच्छा वो अलग है, वहां नारद मुनि नहीं आते हैं। मैंने नहीं समझ रहे? लोग क्या है, लोग बस सुनने के लिए सुनते हैं। पर इसको भी हमें उस रिगर से हमें सुनना चाहिए, जैसे एक विद्यार्थी होता है ना, कोई तैयारी कर रहा है आईआईटी जेईई के लिए या फिर सीए बनने के लिए, एमबीबीएस करने के लिए तैयारी करते हैं ना, करेक्ट, कितना अच्छे से समझेंगे सब्जेक्ट को, ऐसे हमें समझना चाहिए इसको भी। तो तीसरे अध्याय में क्या है? समस्त अवतारों के स्रोत कृष्ण। बताइए पूरी दुनिया में इतनी भागवत चल रही है, इतने लोग, करेक्ट, फिर भी लोगों को यह कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि जो कृष्ण है वो सब अवतारों के स्रोत हैं, ना कि कृष्ण विष्णु के अवतार हैं। करेक्ट, लोग खूब सुन लेंगे भागवत सब, लेकिन सिंपल तीसरे अध्याय में आ गया है पहले स्कंद के कि कृष्ण अवतारी हैं, कृष्ण अवतार नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, आगे भी आएगा श्लोकों में ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है लोगों का। कृष्ण जो है वो विष्णु के अवतार हैं। नो, कृष्ण विष्णु के अवतार नहीं है। कृष्ण सभी अवतारों के स्रोत हैं। और जो विष्णु है वो क्या है? भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। कितने प्रकार के?
6 कैटेगरीज। पहला कहलाता है पुरुषावतार। क्या कहलाता है? पुरुषावतार। करेक्ट। पुरुषावतार का मतलब होता है 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। कितने प्रकार के? बोले प्रभु जी हमने तो एक ही प्रकार का देखा है। अरे 3 प्रकार के पुरुष हो गए। यस, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं। वो क्या है? ये जो सृष्टि है ना, भौतिक सृष्टि, इस भौतिक संसार के सृजन के लिए, उत्पत्ति के लिए, पालन के लिए भगवान विस्तार करते हैं पुरुषावतार के रूप में। और पहला जो भगवान का क्या होता है, एक्चुअली कृष्ण का डायरेक्ट भी नहीं है वो, बट आपको ज्यादा बताएंगे तो फिर ना पूरा घनचक्कर हो जाएंगे। अरे भाई इतना बड़ा साइंस है। ये मान लीजिए आप कृष्ण से विस्तार होते हैं, उनका नाम है महाविष्णु। क्या नाम है? महाविष्णु। तो ये जो महाविष्णु है, इनको बोलते हैं कारण दक्षाई विष्णु। इनको क्या बोलते हैं? हाँ, इन्हीं को कारण दक्षाई विष्णु भी बोला जाता है। ये जो है, जो आध्यात्मिक आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई, जैसे हमारा एक आकाश है ना, ऐसे एक आध्यात्मिक आकाश है, स्पिरिचुअल स्काई। उसमें वो लेटे हुए हैं। और वो किसमें लेटे हुए हैं? उनके खुद के शरीर से स्वेट, पसीना निकलता है। तो हमारे शरीर से पसीना निकले तो करेक्ट वहीं सूख जाएगा। लेकिन भगवान जो है, गॉड इज ग्रेट। लोग कहते तो बहुत गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, बट वो कैसा मानता है गॉड इज ग्रेट? बोले हाँ थोड़ा बहुत मुझसे ग्रेट होगा, और तो क्या है भाई। करेक्ट ना? मैं भी ग्रेट हूं, मैं भी कम हूं क्या? बोलता नहीं है बाहर, करेक्ट, लेकिन अंदर उसको लगता है हम भी ग्रेट हैं। और कुछ लोगों को लगता है, जो कुछ समय बाद में हम बहुत सुपर ग्रेट बन जाएंगे, हम भी गॉड बन जाएंगे। हाउ मच गॉड इज ग्रेट हम समझ नहीं सकते। आप सोचिए, कंसीव नहीं कर सकते। भगवान के शरीर से निकलने वाला जो स्वेट है, उससे ओशियन बनता है, समुद्र। अब कितना बड़ा है वो समुद्र ही बताएंगे आपको, है ना। वो समुद्र, उसमें भगवान लेटे हुए हैं। हमारे शरीर का पसीना हमारा एक्सक्रीटा है, वो करेक्ट, गंदगी है, मल है वो शरीर का। भगवान के केस में ऐसा नहीं। भगवान के शरीर से निकला हुआ पसीना, उसको बोलते हैं कारण उदक। क्या बोलते हैं? हाँ, उदक का मतलब होता है पानी, और ये है कारण उदक। और इसके अंदर विष्णु लेटे हुए हैं, शयन कर रहे हैं, तो वो कहलाते हैं कारण उदक शाही। क्या कहलाते हैं? कारण दुख शाही विष्णु। तो ये पहले विष्णु हैं, समझ में आ गया? ये पहले विष्णु हैं, कारण दक्षाई। ये जो कारण दक्षाई विष्णु हैं, इनके एक्सहेलेशन, जब ये श्वास छोड़ते हैं, यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवन किलोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महान से यश कला विशेष गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। ये है थ्योरी ऑफ बिग बैंग। ये क्या है? संस्कृत के अंदर क्या बताइए मैंने आपको? थ्योरी ऑफ बिग बैंग। ये बिग बैंग ये नहीं है एक पॉइंट था, इतना टेम्परेचर, इतना प्रेशर, पॉइंट में क्या हो गया? ब्लास्ट हो गया, और ब्लास्ट से क्या बन गया? सब क्रिएशन आ गया। अहमदाबाद में एसजी हाईवे पर एक चौराहे पर ब्लास्ट होता है, एक मॉल बन गया, एक मूवी प्लेक्स बन गया, 4-5 अपार्टमेंट खड़े हो गए, 2-3 ओवरब्रिज बन गए। कितने लोग मानेंगे? हाथ खड़े करिए। अरे कोई साथ दो मेरा। नहीं माने? बोले प्रभु जी कुछ बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप, कुछ प्रॉब्लम है? होता है क्या? कभी आपने बैंग से या ब्लास्ट से आपने कभी क्रिएशन सुना है क्या? इनको सबसे बड़े बिल्डर्स कौन होते? टेररिस्ट। करेक्ट। सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनीज किसकी होती? अल-कायदा, हजरत मुजाहिदीन। करेक्ट ना? हर जगह ब्लास्ट करते और क्रिएशन हो रहा है। होता है ब्लास्ट से क्रिएशन। भाई
बिग बैंग से बिग क्रिएशन हुआ। अरे स्मॉल बैंग से स्मॉल तो होना चाहिए। अभी एक आदमी आया एक जैकेट पहन के, तो आप लोग बिग बैंग मानते हैं? हाँ सर, हम तो साइंटिफिक लोग हैं। क्यों नहीं मानते हैं? बिग बैंग से क्रिएशन होता है। स्पेशली यूथ जो होता है ना हमारा, आए दिनों पाला पड़ता है एकदम, क्या क्या वो पटांग बोलेगा, अरे होता है सर, ये हो गया, वो हो गया, घटिंग एक्सप्लोजन पार्टिकल आ गया, ये पार्टिकल वो। मैंने बोला अगर मान लो अभी यहाँ पे एक सुइसाइड बॉम्बर आ जाए इस रूम में, बोले आप लोग मानते हैं बिग बैंग को? हम तो मानते हैं। बोले ये है मेरी जैकेट में बॉम्ब्स, ताली बजाओ, अभी क्रिएशन होने वाला है, बजाओ ताली, मैं क्रिएशन करने वाला हूं। तो क्या कहते हैं, हम भाग जाएंगे ना। करेक्ट ना? सी कॉमन सेंस इज नॉट देयर। मतलब आदमी का कॉमन सेंस खत्म हो गया है। कई बार आश्चर्य होता है, कोई कॉमन सेंस से बोलेगा कि भाई बैंक से क्रिएशन नहीं होता है। भाई क्रिएशन करने के लिए बुद्धि लगानी होती है, कोई प्लान करना होता है। यस और नो? प्लानिंग करनी पड़ेगी। क्रिएशन जो बिग बैंग जो साइंटिस्ट बोलते हैं 1930 तक साइंस जो है, मॉडर्न साइंस, वो लोग थ्योरी ऑफ कांस्टेंट यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड क्या है? कांस्टेंट है, जैसा था वैसा ही है। करेक्ट? इसमें विश्वास करते थे। इवन अल्बर्ट आइंस्टाइन, सोचो इतना जीनियस ब्रेन, उसका भी यही विश्वास था। 1920 के शुरुआत से कुछ ऐसे उनको गेटिंग ऐसे कुछ उनको जो इक्वेशन होते हैं ना, बिकॉज साइंस पूरा मैथ्स पे काम करता है, वो लोग थोड़े जाके देखते हैं कि यूनिवर्स बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। करेक्ट? वो तो मैथ्स के इक्वेशन होते हैं, उन इक्वेशंस में कुछ कॉफिशिएंट्स होते हैं, उनके हिसाब से बताते हैं अच्छा ऐसा हो रहा होगा। एक साइंटिस्ट था, उसने पाया उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन में ऐसा निष्कर्ष आ रहा था, कंक्लूजन, कि यूनिवर्स है ना, इसकी रैंडमनेस, साइंस की भाषा में बोलते हैं एंट्रोपी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। रैंडमनेस इस यूनिवर्स की बढ़ रही है, हर चीज एक दूसरे से दूर जा रही है। उसने पाया ऐसा, उसने बोला इसका मतलब ये यूनिवर्स तो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है। तो उसने पहली बार 20s में ही, 21, 22 समथिंग, ये रखा, साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने प्रपोजल रखा है कि भाई यूनिवर्स जो है ना कांस्टेंट नहीं है, ये बढ़ रहा है। तो सोचिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सेप्ट नहीं किया, लगभग 1 दशक तक एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद और बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च की और उसके बाद उन्होंने पाया कि नहीं, ये थ्योरी परफेक्ट है। इसी थ्योरी से हम बहुत सारे जो भी कॉस्मोलॉजिकल फिनोमिना है ना ब्रह्मांड में होने वाले, उनको हम इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। किससे? थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स। तो उन्होंने फिर प्रेजेंट किया, आइंस्टाइन को बताया कि ये है, और व्हेन ही अंडरस्टूड, लिखा है आइंस्टाइन ने, इट वाज द बिगेस्ट ब्लंडर ऑफ माय लाइफ, आई कुड नॉट एक्सेप्ट द थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स फॉर सो मेनी नंबर ऑफ ईयर्स। मैं इतने लंबे समय तक इस साइंटिफिक थ्योरी को स्वीकार नहीं कर पाया। तो 1925 से 30 के बीच में क्या हो गया? एस्टेब्लिश हो गया यूनिवर्स का साइज बढ़ रहा है। तब आया पहली बार दिमाग में, अगर ये बढ़ रहा है तो उल्टा चले तो क्या होगा? छोटा होगा, घटेगा घटेगा घटेगा। तो फिर घटा घटा कितना घटा हो गया? पॉइंट पे आ जाएगा ना। तब आई बिग बैंग थ्योरी। अरे भाई, कभी यूनिवर्स क्या रहा होगा? कभी क्या रहा होगा? पॉइंट रहा होगा। यस और नो? कभी पॉइंट रहा होगा। अब भाई पॉइंट रहा है तो बना कैसे? बोले पॉइंट विस्फोट हो गया। जो भी उन्होंने जो भी पाया बट उन्होंने क्या बोला? भाई ये पॉइंट से इतना बड़ा यूनिवर्स आ गया है। हम भी मानते हैं वो पॉइंट रहा है। प्रश्न करिए ना, वो पॉइंट कहां से आया? ऐसा स्पेशल पॉइंट कहां से आया जो ऐसे एक्सपेंड हो रहा है कि स्पेस बना, अर्थ, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, क्या क्या बना है। करेक्ट?
ऐसा स्पेशल पॉइंट आया कहां से? यस और नो? अच्छा, ये पॉइंट है, ये बढ़ रहा है, किस में बढ़ रहा है? बढ़ने के लिए कुछ चाहिए ना, और वो कहते हैं जो स्पेस है ना, स्पेस जो हम देख रहे हैं, ये भी इस पॉइंट के अंदर ही है। ये भी तभी बना है जब बिग बैंग हुआ। तो ये किस में बढ़ रहा है? ये कहीं तो एग्जिस्ट करेगा। और कहां से आया ये पॉइंट? इतनी एनर्जी कहां से आई उस ब्लास्ट के लिए? इस दुनिया में कोई भी ब्लास्ट होता है, तुरंत जितनी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ना, पता लगाती है इसके पीछे कौन है। यस और नो? और हम कई बार पाते हैं बहुत से ऑर्गेनाइजेशन प्राइड से कहती हैं, करेक्ट, देखा आपने, हमने किया है, देखा है? उसके पीछे मास्टरमाइंड ये है, करेक्ट, बकायदा आता है, ये मास्टरमाइंड है इस ब्लास्ट के पीछे, इस बैंग के पीछे। अरे छोटे छोटे बैंग नहीं होते हैं अपने आप में, और हम कह रहे हैं इतना बड़ा बैंग हो गया। तो हमारे शास्त्र भी थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को स्वीकार करते हैं। मॉडर्न साइंस से हजारों हजारों सालों पहले, आप समझिए, जिस थ्योरी को आज से करीब करीब 100 साल पहले साइंस ने स्वीकार किया, डिस्कवर किया, शास्त्रों में वो पहले से लिखी हुई है। शास्त्रों में वो पहले से लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? शास्त्र कहते हैं ये जो महाविष्णु है ना, इनके शरीर से जब क्या होता है, जब ये श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं। उनके हर एक किस्से रोमकूपः, करेक्ट। यह कारणार्णव जले भजति स्म योगा निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूपा आधार शक्तिमवलंब्य परां समूर्तिम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। यह कारण अर्णव, अर्णव मतलब ओशियन, समुद्र, ये जो कारण समुद्र में लेटे हुए कारण उदकशाही विष्णु हैं, जो किसमें है? योग निद्रा में लेटे हुए हैं। निद्राम अनंत जगदंड सरोमकूपः, जगद अंड यानी ब्रह्मांड। ये ब्रह्मांड किस शेप में है? एग शेप में है। ये जो ब्रह्मांड है, ये जो कारण दक्षाई विष्णु है, महाविष्णु है, सरोमकूपः, उनके जो रोम है ना, जैसे हमारी बॉडी पे देखिए आप, कितने सारे होल्स हैं, करेक्ट, कितने सारे छिद्र हैं। वैसे ही भगवान के जो शरीर के छिद्र हैं ना, वो कुएं की तरह हैं। किसकी तरह? लाइक वेल रोमकूपः, उनका जो रोमकूप है ना, उससे क्या निकलता है? ये ब्रह्मांड बाहर निकलता है जब वो श्वास छोड़ते हैं। किस फॉर्म में? सीड के फॉर्म में, बीज के फॉर्म में। जैसे एक बीज है, करेक्ट, एक इतना सा बीज होता है, उस बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ क्या है? एनकोडेड है कि नहीं? इतने बड़े पेड़ को ऐसे प्रोग्रामिंग किया गया है कि इस बीज में क्या कर दिया? डाल दिया। जैसे हम बोएंगे, पानी डालेंगे, इतने से बीज से इतना बड़ा पेड़ आ गया। लॉजिकल है ना? तो देखिए इन लोगों की बिग बैंग थ्योरी तो लॉजिकल है। ये तो ऐसे है कि बीज में ब्लास्ट हुआ और पेड़ आ गया। ऐसा होता है क्या? हाँ, अरे भाई पॉइंट नहीं है, वो सीड है। ब्रह्मांड सीड के फॉर्म में आता है, और जो सीड है उसको बोने के लिए क्या चाहिए? एक फार्मर चाहिए ना, कोई व्यक्ति चाहिए ना। तो कौन है सोर्स? महाविष्णु। उनके शरीर से बीज रूप में ब्रह्मांड आता है, और फिर ये ब्रह्मांड क्या करता है? एक्सपैंड करता है, विस्तार करता है ये। क्योंकि विज्ञान जो है वो कोई भी मेटाफिजिकल चीज में, आध्यात्मिक चीज में वो लोग विश्वास ही नहीं करते, करेक्ट। ये दुर्भाग्य है, लोगों को लगता है साइंस मीन्स एथिज्म, करेक्ट। आई एम साइंटिफिक फेलो, यू नो, आई डोंट बिलीव इन गॉड। उसको लगता है साइंस मतलब एथिज्म, भगवान में विश्वास नहीं करना है, सब अपने आप हो रहा है, सब अपने आप हो रहा है।
अरे भाई अपने आप कैसे हो रहा है? एथिज्म कुछ ऐसा है जैसे अभी आप लोग दोपहर में लंच करें, मान लीजिए एक बहुत अच्छा फीस्ट है, 10 से 12 आइटम का हमने बढ़िया फीस्ट हमने खाया है, पराठा, सब्जी, पुलाव, दाल, स्वीट। उसको खाने के बाद में मैं आपसे पूछता हूं, अच्छा प्रभु जी आप विश्वास करते हैं कि कोई कुक है इसके पीछे? आप मानते हैं किसी ने कुकिंग किया है? ऐसा होता है क्या? है? अरे किचन में सब रखे हैं, मसाले वसाले, आटा वाटा सब कुछ, वहां पे ब्लास्ट हो गया और ब्लास्ट होने से आलू के पराठे, करेक्ट, पनीर की सब्जी और रसमलाई और गटिंग छाछ लस्सी, करेक्ट। अगर आप ऐसा बोलेंगे तो क्या है? तो आपके घर की जो मदर है ना, गृह लक्ष्मी है ना, तो दुर्गा बन जाएगी वो। बोला ही बताती है, रुक जाओ तो तुम्हारी बुद्धि ठिकाने लेके आती है वहां। क्या बोलता है, ब्लास्ट से कुकिंग हो गई। तो नास्तिक बात कुछ ऐसा ही है कि किचन में ब्लास्ट हुआ, बोले हमारे किचन में देरी दिन में 3 बार ब्लास्ट होता है। पहले ब्लास्ट से ब्रेकफास्ट बनता है, दूसरे से लंच और तीसरे से डिनर, करेक्ट। ऐसा होता है क्या? कॉमन सेंस नहीं है, सब अपने आप चल रहा है। सो नहीं, व्यक्ति है उसके पीछे भाई। तो भगवान जो है उनसे ये जो पॉइंट बोलते हैं ना, इसकी उत्पत्ति भी भगवान से होती है। फिर जो थ्योरी ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है वो करेक्ट है। देखिए शास्त्र कितने साइंटिफिक हैं। तो ये दुर्भाग्य लोगों का कि लोग रिसेंटली जब ये चंद्रयान लॉन्च करने वाले थे, उससे कुछ दिन पहले टीम ऑफ साइंटिस्ट वो बालाजी मंदिर जाती हैं, विष्णु टेम्पल, वहां जाके वो लोग प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात है, थोड़ा और अच्छा होता अगर चंद्रयान मिशन प्लान करने से पहले प्रार्थना करते कि भगवान गाइड करिए, इसको लॉन्च भी करें कि नहीं करें, इसमें पैर डालें कि नहीं डालें। क्योंकि लोग क्या होता है, लोग अपना प्लान बनाते हैं, सब कुछ कर लिया एवरीथिंग, फिर एंड में जाते हैं, भगवान मेरा ये प्लान है, आपका काम है पूरा करना, ठीक है। ऐसे होता है ना, सब कुछ अपना, सब प्लान अपना, अब फिर जाते हैं, देखो आपको कुछ भी करके है ना, अब करना पड़ेगा, देख लो अब लोग क्या कहेंगे, नहीं तो आपने हेल्प नहीं की, आपकी इज्जत का सवाल है, करेक्ट ना। तो लेकिन भक्त जो है ना, वो क्या करता है, वो प्लान बनाने से पहले भगवान के पास जाता है। भगवान मेरे दिमाग में ये सारे प्लान चल रहे हैं, आपका प्लान क्या है? मैं मेरा प्लान एग्जीक्यूट नहीं करना चाहता, आपका प्लान क्या है? भगवान जाके पूछो, क्या भगवान आप चाहते हो कि हम चांद पे कुछ भेजें? आप चाहते हो क्या? भगवान बताएंगे वही चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, करेक्ट। और सब कुछ कर लिया अपने मन का, अब क्या चाहते हैं, भगवान आप हमारी हेल्प करिए। चलिए कोई बात नहीं, ये भी अच्छी बात है, कम से कम जो लोग नहीं आते हैं उनकी जगह आए। लेकिन हमारे देश में साहब एक लिबरल गैंग है, बहुत लिबरल रहते हैं, अरे चिल्लाने लग गए लोग, साइंटिस्ट लोग कहां चले गए भगवान के पास में, अनसाइंटिफिक। क्या है ये? अनसाइंटिफिक है ये। दिस इज सच ए ग्रेट फूलिशनेस। उनको लगता है कि देयर वाज अ साइंटिस्ट, नोबल राइट, उसने एक स्टेटमेंट बोला, साइंस इज लाइक ए बेवरेज। बेवरेज ड्रिंक होता है ना, कोई भी हम ड्रिंक पीते हैं, तो साइंस इज लाइक ए बेवरेज, एक ड्रिंक की तरह है ये। द फर्स्ट गल्प ऑफ साइंस, एक घूंट साइंस पिएंगे ना, इट विल कन्वर्ट यू इनटू एन एथीस्ट। क्या बन जाओगे आप? नास्तिक बन जाओगे, पहला घूंट चढ़ जाएगा, समझ रहे हैं ना। वो कहता है लेकिन
वेट, यू ड्रिंक टिल द एंड। भाई एक घूंट मत पियो, पूरा पियो उसको, बिकॉज गॉड इज वेटिंग फॉर यू एट द बॉटम। गॉड इज वेटिंग फॉर यू एट द बॉटम। जैसे मान लीजिए एक शरबत है रेड कलर का, ब्लैक कलर का, दिखता नहीं है ना बॉटम में क्या है, पता नहीं है ना, हमें नहीं दिखता है, लेकिन जैसे ही हम पूरा पिएंगे तो पाएंगे अच्छा ओहो दिस इज देयर, करेक्ट, वो ड्राई फ्रूट्स भी थे इसमें, यस और नो, करेक्ट। तो बॉटम में क्या है नहीं दिखेगा। साइंस भी ऐसा एक ड्रिंक है जिसको पूरा पिएंगे ना तो व्यक्ति क्या बन जाएगा रियली में, हाँ रियली में वो फर्स्ट क्लास डिवोटी बन जाएगा, भक्त बन जाएगा। और यही फर्क है किसमें, मॉडर्न साइंस में और वैदिक साइंस में। वेदास में भी बहुत साइंस है, लेकिन अंत में वो क्या बोलेंगे, अंत में वो भगवान को स्वीकार करते हैं, यस। इसलिए रियल साइंस वो है जो हर फिनोमिना से क्या करे, वो ये प्रूव करे कि हाउ मच गॉड इज ग्रेट। इतने से बीज के अंदर इतना बड़ा पेड़ डाल दिया है, ग्रेट है कि नहीं है। इतने इस शरीर के अंदर कितनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हो रही हैं, हाउ मच गॉड इज ग्रेट। मां के गर्भ में क्या अरेंजमेंट किया है, एक नया जीव बन जाता है वहां पे, है कि नहीं। तो उसको स्वीकार करना, ना कि ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है। सो ये है कौन से, ये है पहले विष्णु, जिनके शरीर से क्या निकलता है, ब्रह्मांड। वो ब्रह्मांड कहां, जब वो शरीर से बाहर आते हैं तो वो कहां पे तैर रहे हैं, वो पानी जो उनके पसीने से बना हुआ है। अब आप समझिए, ब्रह्मांड भगवान के शरीर से निकलने वाले पसीने में तैर रहा है, कितना बड़ा समुद्र होगा वो, सोचिए एक बार, कितना बड़ा समुद्र होगा। और भगवान के शरीर से ब्रह्मांड आ रहा है तो शरीर कितना बड़ा होगा, वो शरीर कितना बड़ा होगा। सो गॉड इज ग्रेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब हम बात करते हैं ना कि अरे इतना बड़ा भगवान है, वो इतने विराट हैं, तो लोग क्या बोलते हैं दोबारा से, सेम माइथोलॉजी, अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। हाँ, 2 कौड़ी की इंग्लिश क्या पढ़ लेता है आदमी स्कूल में जाके, पहला वर्ड क्या सीखता है, माइथोलॉजी। देयर इज नो क्रिश्चियन माइथोलॉजी, नो इस्लाम माइथोलॉजी, ओनली हिंदू माइथोलॉजी। इट शुड बी ए फर्स्ट क्लास बूट, एक अच्छा बूट होना चाहिए इसको क्लियर करने के लिए माइथोलॉजी दिमाग से, करेक्ट। इट्स नॉट माइथोलॉजी, इट इज द रियलिटी भैया, सत्य है ये मिथ नहीं है। अरे कोई चीज हमारी परसेप्शन में फिट नहीं बैठे तो माइथोलॉजी है क्या। जैसे मैं आपको कहता हूं, पता है मैंने एक प्राणी देखा जो पैर से खाता है, समझ, मुंह से नहीं खाता है, मुंह में खाना नहीं खाता है, ऐसे पैर रखता है, ऐसे पैर बाहर निकाला और पैर से ही खा लिया। कितने लोग मानेंगे इस बात को, बोले माइथोलॉजी लगता है ना, ये तो मिथ है, ये तो झूठ है। कभी देखा आपने ऐसा पैर के ऊपर, खाने के ऊपर पैर रखा और खाना पैर में चला गया और पेट में पहुंच गया, होता है क्या। अरे वैसा और नो नहीं होता, अरे होता है भाई, मैं कह रहा हूं होता है। पता है कौन है, पेड़। पेड़ तो वह कहां से खाता है, पैर से खाता है भाई, यस और नो। अरे पत्ती है ये, करेक्ट, पैर से खाता है ना, जड़ इसकी पैर से, उसमें खड़ा हुआ है और पैर से खा लेता है। कभी देखा अरे पेड़ का कभी नीचे से कुछ हाथ आया ऐसे पेड़ के तने में नहीं खाता ना ऐसे, तो पैर से खा लो, पैर तो भगवान ने बनाया है, लेकिन हम नहीं खा सकते पैर से, तो हम कहेंगे कोई नहीं खा सकता। भाई अपने आप से तुलना क्यों करते हो, आत्मत मन्यते जगत। तो जैसे हम बात करते हैं भगवान इतने विशाल हैं, भगवान इतने महान हैं, है माइथोलॉजी, करेक्ट। प्रभुपाद जी का एग्जांपल देते हैं इसका, कूपमंडूक न्याय। बोले एक बार एक कुएं का मेंढक था, और वो जो कुआं था वो था एक समुद्र के किनारे, अब अटलांटिक ओशन के किनारे पर एक कुआं है, और उस कुएं में
इस अटलांटिक ओशन का मेंढक आके गिर गया, दोनों में दोस्ती हो गई, हाउ डू यू डू, आई एम फाइन, ओके। तो इस कुएं के मेंढक ने बोला, अरे भाई तुम कहां से आए हो? बोले मैं अटलांटिक ओशन, महासागर से आया हूं। बोले क्या होता है ये ओशन, महासागर? बोले पानी का एक बड़ा समूह, भंडार है पानी का। मेरे कुएं के बराबर है क्या? क्या बोला उसने? मेरे कुएं के बराबर है क्या? उसने बोला कि नहीं, इससे तो बड़ा है भाई। अच्छा 2 गुना होगा मेरे कुएं का? 2 गुना? बोले और बड़ा है। 4 गुना होगा मेरे कुएं से? बोले नहीं और बड़ा है। बोले 10 गुना होगा? बोले और बड़ा है। बोले इट इज माइथोलॉजी। क्या है? तुम झूठ बोल रहे हो, तुम किसी, यू बिलीव इन माइथोलॉजी, यू आर ए माइथोलॉजिस्ट। अरे मेरे कुएं से 10 गुना बड़ा पानी का भंडार हो ही नहीं सकता। करेक्ट? ऐसे और नो? ऐसे हम भगवान को क्या करते हैं, हम भी बड़े बड़े डिग्री ले रखी है, डॉक्टरेट, करेक्ट, दिस डिग्री दैट डिग्री, ये रिसर्च किया है, वो रिसर्च किया है, डॉक्टर फ्रॉग। क्या है? डॉक्टर फ्रॉग। इतना ही है आई थिंक। सो वेरी इंपॉर्टेंट, हमें जानना है हम भगवान को हमारे लिमिटेड ब्रेन से क्या नहीं कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं भाई। तो पहला है कारण दक्षाई विष्णु। दूसरा, हर ब्रह्मांड के अंदर भगवान का एक विस्तार होता है, ब्रह्मांड के अंदर। तो ब्रह्मांड के अंदर का हिस्सा कहलाता है गर्भ। जैसे हम मां की कोख को गर्भ बोलते हैं ना, पेट के अंदर का हिस्सा, ऐसे ही ब्रह्मांड के अंदर का हिस्सा है गर्भ। उसके अंदर आधा ब्रह्मांड पानी से भरता है, पानी को बोलते हैं उदक। तो क्या बन गया वो पानी? गर्भोदक। क्या बन गया? गर्भोदक। और उस पर जो शयन करते हैं विष्णु, महाविष्णु के विस्तार, वो कहलाते हैं गर्भोदक्षाई विष्णु। समझ में आया? ये दूसरे विष्णु हैं। इन विष्णु की नाभि से क्या निकलता है? कमल निकलता है, जिस पर ब्रह्मा का जन्म होता है। और यही विष्णु एक और विस्तार करते हैं अपना, वो कहलाते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर भी एक वैकुंठ लोक है, जहां पर क्षीरोदक्षाई विष्णु निवास करते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के विष्णु हैं। प्रभु जी आज तो सिर चकरा गया, 3 विष्णु हैं, हमें पता ही नहीं था। हम करेक्ट ना? 3 प्रकार के विष्णु हैं। तो यहां पर क्या बोला गया है? जब भगवान क्या करते हैं, गर्भोदक्षाई विष्णु के नाभि से कमल निकलता है, ब्रह्मा का जन्म होता है। और ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि पूरी हम देख रहे हैं ना, ये भगवान का, इसकी किससे तुलना की गई है? भगवान के विराट रूप से। मतलब एक प्रकार से इतना विशाल ब्रह्मांड है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। करेक्ट? ये एनर्जी भगवान की ही है। तो मान लीजिए एक बहुत बड़ा घर दिखता है, बहुत आलीशान, 12-15 एकड़ के घर में एक आलीशान महल नुमा घर है, इतनी बड़ी जमीन में। तो हम उसको देख के हमको क्या बोलते हैं, आश्चर्य होता है ना। और एक क्या बोलते हैं कि हम अट्रैक्ट होते हैं उससे। इतना सुंदर घर, इतना आलीशान बंगला। करेक्ट? उस बंगले को अगर देखकर बुद्धिमान आदमी तो क्या सोचेगा कि इसके अंदर कोई रहता भी होगा, है कि नहीं? अब एक आदमी कहता है अरे बंगला बड़ा अच्छा है, दूसरा उसको बोले सोचो यार ये बंगले का मालिक है ना, वो कितना जबरदस्त आदमी होगा, क्या बनवाया है उसने, महल नुमा बंगला बनवाया है, वो कितना जबरदस्त आदमी होगा। बोले है, मैं डेली जाता हूं, मेरे को एक भी दिन नहीं देखा, वो बंगला ही है, कोई नहीं है उसके अंदर। करेक्ट?
किसी ने बनवाया नहीं है उसको, वो बना हुआ है हमेशा से। तो वो बोले कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसके अंदर एप्रिसिएशन तो है इस चीज के लिए, ये अभी उसका जो मालिक है ना उसको एप्रिशिएट नहीं कर पा रहा है। करेक्ट, क्योंकि उसने देखा नहीं है। तो एटलीस्ट जो लोग क्या करते हैं, जो लोग क्रिएशन को एप्रिशिएट करते हैं, इतने भगवान ने क्या क्रिएशन किया, इतना बड़ा सूरज बनाया है, अर्थ की तुलना में 14 लाख गुना बड़ा क्या है, सूर्य है। अमेजमेंट, इतनी अग्नि है उसके अंदर, अनादिकाल से क्या दे रहा है वो, प्रकाश दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है। इसको देख के लोग क्या होते हैं, लोग अमेज होते हैं। तो भगवान की बनाई हुई सृष्टि से भी अगर लोग क्या होते हैं, अमेज होते हैं, आश्चर्य में पड़ते हैं, और थोड़ा उनके अंदर ये आता है, लोग कहते हैं ना, कैसे लोग कहते हैं ना, हाँ साहब कोई शक्ति तो है, सुना आप लोग, कोई पावर तो है चला रही है। वो भी अपने आप में क्या है, हाँ एक बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति ये तो माने संसार को देख के कि भाई कोई शक्ति तो है, इतना बड़ा ये सब आसमान जमीन, इतने सारे तारे, इतना बड़ा सूरज चंद्रमा। तो अगर इनको देख के व्यक्ति के अंदर ये भाव आ जाए कि मैं बहुत तुच्छ हूं, छोटा हूं, वो भी अपने आप में क्या है, प्रोग्रेस है। तो ये है विराट रूप। ये जो इदम ही विश्वम भगवान वेतरः, यदि इसको देख के ही व्यक्ति के अंदर भाव आ जाता है, और व्यक्ति अगर इसको भी भगवान मानता है, भाई मैं तो क्या मानता हूं, मैं तो यही मानता हूं कि ये जो क्रिएशन है ना, और यही भगवान है, ये स्वरूप है उसका। इसलिए वो लोग बोलते हैं निराकार। भगवान का आकार नहीं है, वो सर्वव्यापी है। इतना बड़ा क्रिएशन नहीं देख रहे हो, ये भगवान ही तो है। देखा आप लोग कहते हुए, चलो भाई कम से कम LKG में तो आ गया। करेक्ट, बच्चा स्कूल में आ ही नहीं रहा था, LKG में आ गया। अगर प्रोग्रेस करेगा तो आगे समझ जाएगा कि भाई ये जो इतना बड़ा क्रिएशन है, इसके पीछे कौन है, क्रिएटर भी है कोई इसके पीछे, कोई बनाने वाला भी है इसके पीछे। तो यहां पर यही बात बोली गई है कि किसके लिए है विराट रूप की अवधारणा, वो नियोफाइट्स जो बहुत नए नए आते हैं, उनको हम यही कहते हैं शुरू में। सोचो ना, इतना बड़ा क्रिएशन है, अरे कैसे पॉसिबल है भाई। अभी यहां पे हम पेंटिंग देख रहे हैं एक, करेक्ट, अगर एक पेंटिंग देखते हैं तो उसके पीछे कौन होता है, एक पेंटर। एक अच्छा मेन्यू हमने खाया, उसके पीछे कौन होता है, एक कुक है, शेफ, किसी ने बनाया है ना। अरे भाई पेंटिंग के पीछे पेंटर है, एक अच्छे मेन्यू के पीछे कुक है। तो इतने वंडरफुल सिस्टमैटिक क्रिएशन के पीछे क्रिएटर नहीं होगा ना। तो व्यक्ति इसको भी स्वीकार कर ले और क्या माने, ठीक है क्रिएटर है लेकिन इसका कोई आकार नहीं है, चलो कोई बात नहीं, यहां से स्टार्टिंग करो। फिर धीरे धीरे क्या होगा, वो समझ जाएगा कि नहीं, कौन है इसके पीछे, इसके पीछे एक व्यक्ति है। उस व्यक्ति का क्या है, दिव्य स्वरूप है। गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु, ऐसे लोग जानेंगे उत्तरोत्तर एक के बाद एक, तो कहां पहुंच जाएंगे, गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। करेक्ट, अच्छा, अल्टीमेटली मास्टरमाइंड ये है क्या, कृष्ण। करेक्ट। तो इस प्रकार से शास्त्र जो हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सभी को, हर एक को इंक्लूड करना चाहते हैं कि भाई आप किसी भी प्रकार से क्या करिए, जानिए भगवान के बारे में। तो ये है पहला पुरुषावतार। ऐसे अन्य 5 अवतार भी होते हैं भगवान के। गुणावतार ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर है लीला अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार, शक्त्यावेश अवतार। ऐसे 6 कैटेगरियां अवतारों की भी, हर कैटेगरी में अलग अलग तरह के अवतार आते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं है एक्चुअली में, यानी एक पे वही हमने बहुत संक्षिप्त में चर्चा की, पुरुषावतार पे बहुत संक्षिप्त में। आप और डिटेल में जाएंगे हर एक के, तो इन सारे अवतारों पे बहुत बड़ा चैप्टर है श्री चैतन्य चरितामृत के अंदर।
तो यहां पर क्या बताया गया है, जो विराट रूप है वो अल्टीमेटली वो क्या है, भगवान पर आश्रित है। इसलिए भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में अर्जुन को क्या दिखाया, अपना हाँ विराट रूप दिखाया। और अर्जुन ने बोला कि भगवान इस वाले रूप में मुझे इतना आनंद नहीं आ रहा है, मुझे आप अपना सौम्य रूप जो आपका वास्तविक द्विभुज स्वरूप है वही मुझे आप दिखाइए। हाँ वही मेरे लिए क्या है, बहुत हाँ वही मेरे लिए आकर्षक है। तो हमें जानना जरूरी है भगवान का जो विराट रूप है ना, वो भगवान से आया है, कृष्ण से, ना कि भगवान कृष्ण विराट रूप से आए हैं। करेक्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुष्यम तनुमाश्रितम। जब भगवान जब मनुष्य स्वरूप में आते हैं तो लोग उन्हें गलत समझ बैठते हैं। करेक्ट, भगवान आगे ये भी कहते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यते माम बुद्धया। भाई लोग कई बार विराट रूप को तो मानते हैं, भगवान निराकार है, सब जगह व्याप्त है भगवान, और वो लोग कहते हैं अरे भाई ये जो राम है कृष्ण है ये उसी अव्यक्त निराकार के साकार स्वरूप हैं। सुना है आपने कभी लोगों से? ये क्या है, वही निराकार निर्गुण ब्रह्म साकार सगुण भगवान के रूप में आता है, ऐसा कहते हैं लोग। ऐसा नहीं है, उल्टा है। भगवान कह रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम। जो ऐसा सोचते हैं कि मैं पहले क्या था, अव्यक्त था, निराकार था, और अब क्या है, अब मैं साकार स्वरूप में आया हूं, वो क्या है, अबुद्धवा। बोले बुद्धि नहीं है, सोचिए ऐसा नहीं है, उल्टा जो जो निराकार है वो साकार से आता है। मैं इसे एग्जाम्पल एंड करूंगा। जैसे अभी हम इस रूम में बैठे हुए हैं, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अच्छा ये बताइए बाहर आसमान में सूरज है कि नहीं, क्या बताएंगे, है कि नहीं? हाँ, आपने विंडो को देखा कि भाई उजाला आ रहा है, करेक्ट ना? आप में से कोई बाहर नहीं गया, हम तो रूम के अंदर ही बैठे हुए हैं। तो हमने क्या देखा, हमने रोशनी उजाले प्रकाश को देखा और बोला सूरज है। तो ये जो प्रकाश है ना ये सर्वव्यापी है, लेकिन ये जो प्रकाश जो सर्वव्यापी है इस ब्रह्मांड में, फिर भी हम पाएंगे ये एक सोर्स है इसका, करेक्ट, सूरज, और उसका एक आकार है कि नहीं है? सूरज का एक आकार है, उसका एक स्थान है, वो एक स्थान पर क्या है, स्थित है सूरज। वहां पर स्थित होकर ही पूरे ब्रह्मांड में हीट एंड लाइट क्या कर रहा है, फैला रहा है, करेक्ट ना? तो अगर सूरज एक स्थान पर होकर अपनी एनर्जी को सब जगह क्या कर सकता है, हाँ स्प्रेड कर सकता है, तो सूरज की जो एनर्जी है ना वो क्या है, वो निराकार है, लेकिन उस एनर्जी के पीछे जो सोर्स है ना वो साकार है। वैसे ही ये जो लोग कहते हैं ना ब्रह्म ब्रह्म निराकार, भगवान गीता में कहते हैं ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। अरे भाई जैसे सूरज की रोशनी किस पर आश्रित है, सूरज पे आश्रित है, वैसे ही ये क्या है, वो ब्रह्म ज्योति है, पूरा ब्रह्मांड है। ये सारी शक्तियां जो देखते हो ना ये प्रतिष्ठा हम, ये मुझ पर प्रतिष्ठित हैं, मुझ पर आश्रित हैं, मैं क्या हूं, उनका स्रोत हूं। तो स्रोत क्या है, वो साकार है। हमें जानना जरूरी है कि जो निराकार है वो किससे आता है, वो साकार से आता है, ना कि साकार निराकार से आता है। इसलिए भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, ये तीन जो स्तर बोले गए हैं, हाँ वो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर है, हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर क्या बताया गया है, जो विराट रूप है तो वो उसके पीछे कौन है एक्चुअली में, हाँ कृष्ण है। ठीक है, इसी के साथ समाप्त करेंगे आज के इस भागवत प्रवचन को। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। हरि हरि।